વારાણસી બનારસની નજીક આવેલું ભારતીય પુરાતન ક્ષેત્ર સારનાથ વારાણસી છે. હવે અંદર જોઈએ કે પુરાતન તત્વોમાં શું આવેલું છે. દેખાય નહીં. અહીંયા ગાર્ડનમાં આ લોકો લોન કાપી રહ્યા છે. એ કઈ રીતે કાપે છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પુરાતન તત્વ વિભાગમાંથી આપણે જે જોઈ રહ્યા છે એ બધા ભાગ નીકળેલા હતા અને એના ઉપરથી સામે જે પીળા કલરનું ઘુમ્મટ દેખાય છે અને મંદિર બનાવ્યું છે એ નવું મંદિર છે.
फिर क्या है पता है? मंदिर बुद्ध का मंदिर है। बुद्ध का मंदिर। बुद्ध अभी बोलो मुलायम सिंह का क्या था? जो मुलायम सिंह लाठीचार्ज गोली चलवाया इस रोड पर, इसका नाम शहीद गली, जो 5000 आदमी शहीद हो गए। ये सवामन सोने का कलसा जो कुआर के महीने में दशहरे में रामलीला होता, उस काम में होता। जैसे गंगा जमुना सरस्वती, वैसे सरयू, गंगा से ज़्यादा पानी सरयू में। दाएं मोड़ लेना अपने तरफ उसका। नेपाल इस रोड से जाता है और पीछे लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ये फैजाबाद उस साइड में। अयोध्या से राम भगवान ने जन्म किया। महल होना चाहिए अयोध्या में, वैसे गदुआ राजा हुए उनका पूरा महल है। देखो इसके अंदर परेड दरबार लगता था, अब गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। जो राजा विक्रमादित्य थे जिन्होंने अयोध्या को बसाया कामधेनु गौ के द्वारा, उसके बाद एक गदुआ राजा हुए, ये उनका महल है। दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोट एक खलोज, गंगा वृंदावरी तीर्थ राज्य प्रयाग, और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लीने अवतार, ये सबसे तीर्थों से बड़ी अयोध्या मानी गई। जो तीर्थों के राजा प्रयाग इलाहाबाद है। कोट कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, और एक निमित्त सरयू बसे, कुले न तुलसीदा। राम के समय का अयोध्या में 3 चीज़ है। एक सरयू नदी जहाँ पर स्नान करते, एक भूमि जिस जगह पर मंदिर है, ऊपर का आकाश से 3 चीज राम के समय का। एक मोड़ लेना दाएं। जब जनकपुर से राम का जब शादी करके आए, माता सीता जी का पालकी डोला इसी जगह पर उतरा। इस जगह पर 1000 साधु, 5 गोस्वामी विद्यार्थी रोज डेली प्रतिदिन फ्री भोजन पाते हैं। कार सेवा वालों को नाश्ता खाना रही या महाराजी ने फ्री किया। 30 अक्टूबर 90 में जो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह चैलेंज मार दिया कि राम मंदिर में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, यहाँ के स्वामी जी 50,000 कारतूस ले जा करके बाबरी मस्जिद पर झंडा फहराए। सन 86 में 5:27 पर राम मंदिर का ताला खुलवाए। उस वक्त पूरी अयोध्या में दीपावली मनाई गई। सन 86 में शिलान्यास हुआ, जो पूरे विश्व के लोग अयोध्या कहाँ राम मंदिर। सन 92 में 5 घंटे के अंदर शिवसेना महाराज 5 घंटे के अंदर बाबरी मस्जिद का नाम निशान खत्म कर दिए। अब पूरे विश्व में अयोध्या में कोई नहीं कहेगा बाबरी मस्जिद राम मंदिर है। जिसको आप देखने आए वहाँ पर 10,000 पुलिस फोर्स है। वहाँ माचिस, बीड़ी, सिगरेट, कैमरा, झोला, फाउंटेन पेन अंदर अलाउ नहीं। वहाँ 10 फुट पीछे से दर्शन होता है। नदी किधर से चला? नदी वो पहला राम का राजमहल देख करके तब चलेंगे। नहीं ले लो, सामने सीधा है 1 बजे, इसको दिखला करके तब नदी ले चलेंगे। वो हमारे हाथ में नहीं है। तो गुरु जी का आर्डर है कि नियम है 12 बजे तक दर्शन हो जाए। मुझे यहाँ का नियम है 1 बजे। इसके बाद सरयू नदी, तब हनुमानगढ़ी, तब कनक महल, तब दशरथ महल, तब राम मंदिर। मोड़ लिया, यही मोड़ लिया। राम जन्मभूमि के सबसे बड़े स्वामी जी का दर्शन यहीं पर होता है। अयोध्या में जो राम मंदिर साधु 5 गोस्वामी विद्यार्थी रोज डेली यहाँ के महाराज जी फ्री भोजन चलाते हैं। कार सेवा वालों को नाश्ता खाना देंगे महाराज जी ने फ्री की। ये स्वामी जी जो पूरा भंडारा कराते उसका 3000 रुपये। जो राम मंदिर का जीवन सदस्य बनते उनका 1100 रुपये का। गंगा से ज़्यादा पानी सरयू में है। गंगा की शादी हो गई, वहाँ तेल साबुन आप लगा सकते। सरयू कुमारी, इनकी अभी शादी नहीं हुआ, इसलिए यहाँ तेल साबुन नहीं लगाते। और सरयू नदी स्नान करने के बाद जिसकी जो इच्छा प्रेम गौ का पूजा कर सकते। राम ने गौ का पूजा किया और गौ माता ने अयोध्या इस साइड में
गौ माता ने अपने धन से जहाँ जहाँ पर दूध गिराया उसी घर पर अयोध्या बसाती थी, इसलिए यहाँ गौ का मर्यादा में नहाने के लिए सरकार बनाया। इधर का पूरा पुल जो कार सेवा वालों को मार के नदी में फेंक दिया था सन 90 में, ये अपने तरफ ले लीजिएगा थोड़ा सा, या ऊपर खड़ा कर लो या नीचे ले चलो, यहीं खड़ा कर लो, लेकर के चलिए। हमें नहाना तो है नहीं, बस है वैसे। અયોધ્યાની સહીઓ નદીનો કિનારો છે। में 1 किलोमीटर का पूरा पुल बनाया जो सन 90 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जो कार सेवा वालों को मार के नदी में फेंक दिया, ये वही पुल आपको दिखलाने के लिए यहाँ पर ये मुँह धो करके पानी डाल लीजिए। अब बिजली लोहे के पाइप में दूर से नहीं काटा था, उस दिवाली पर बैठ कर इसका झंडा आ गया। ये जो कार सेवा लोग अपने भाइयों को अपने घर ले जा रहे हैं। ये जो मुलायम सिंह जो ये सरदार भुल्लर था कमांडर, जिसने लाठीचार्ज गोली चलवाया था अयोध्या में, ये CRPF का। ये राम मंदिर का अंदर का जो मूर्ति रखा हुआ उसका पूजा गली डाल के, ये जो कार सेवा लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं। ये गोसाई तुलसीदास जी का मूर्ति जो बच्चे लोग मेले में हेरा जाते हैं, यहाँ अनाउंस होता। ये पुलिस लोग जो कार सेवा ये पास जो गुप्ता अयोध्या का खत्म हुआ। ये जो 4 फाटक तोड़ता हुआ राम मंदिर बच गया, जो मुलायम सिंह चैलेंज मार दिया कि राम मंदिर में कोई परिंदा पर नहीं, फिर इसको तोड़ करके सब लोग अंदर जाना शुरू कर दिए। जब सन 86 5:27 पर राम मंदिर का ताला खुला, ये सब अंदर जाना शुरू कर दिए। तो वो सन 92 में बाबरी मस्जिद का नाम निशान सब खत्म कर दिए। ये 3 गुंबद का ढांचा है, द्वार ये सब जाता, पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर ये जाता। ये जैसे दशरथ का महल होना चाहिए एक अयोध्या में, वैसे एक राजा विक्रमादित्य हुए थे अयोध्या में। जो राजा विक्रमादित्य थे उनके बाद एक गदुआ राजा हुए, ये उनका पूरा महल है, देख लीजिए ये वाला। इसके अंदर पहले दरबार लगता था, अब सब गवर्नमेंट के हाथ में चला गया। ये मोड़ लीजिएगा, यहीं अपने तरफ हाथ दे करके लीजिए। ये 1.25 मन सोने का कलश है ऊपर में देखिए सामने 50 किलो का, पुराने ज़माने पहले ज़माने। एक 20 किलोमीटर के अंदर मांसाहारी दारू शराब लड़ाई है, यहाँ के हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते। जो राम मंदिर के लिए होता, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, पाकिस्तान, यहाँ तो एक छोटा सा मस्जिद गिरा दिया, कुल पाकिस्तान में 60 मंदिर गिरा दिए। अब एक मंदिर बनवाने में 25 लाख 30 लाख रुपए लगता है, बोलो 60 मंदिर वहाँ पर गिरा दिए। ये हनुमानगढ़ी जो सबसे बड़ा मंदिर है, जब भगवान रामचंद्र जी जब साकेत लोक को बैकुंठ धाम को जाने लगे थे, राम के 2 पुत्र थे, लव एक कुश। तो लव कुश को राज अयोध्या का नहीं दिए, अयोध्या का राज हनुमान को दिया। हनुमान जी जो थे जंगल में सेवा भक्ति राम कहना हनुमान मानते थे, इसलिए अयोध्या का राजा हनुमान जी को बना गए। 65 सीढ़ी के जाएंगे, सबसे बड़ा मंदिर सीधा। क्या बताओ आप? ये हनुमानगढ़ी जो सबसे बड़ा मंदिर है। जब भगवान रामचंद्र जी जब साकेत लोक को बैकुंठ धाम को जाने लगे थे, राम के 2 पुत्र थे, लव एक कुश। तो लौकिक को राज अयोध्या का नहीं दिए, अयोध्या का राज हनुमान को दिया, इसलिए सबसे बड़ा मंदिर। जहाँ राम का नाम तहाँ हनुमान का नाम। मेन रास्ता जाने का एक कनक भवन जो कि कई रानी सीता जी को मुँह देखने पर दान दिया, जब राम जी जनकपुर से शादी करके आए थे। मेन मोड़ लो, कनक महल। કનક મહેલ જવાનો રસ્તો છે। ये अंदर नहीं, सामने लगाइए सामने। ये क्या है? ये कनक भवन राम का असली महल, राम का एक घर है, नहीं लगाए।
રામ ભગવાનના ચરણ છે હું ચરણ સ્પર્શ કરવા જોઈએ. ये कनक भवन है. कनक माने घटूरा भी होता है, कनक माने गेहूँ, कनक माने सोना, और भवन माने महल, सोने का महल. जब जनकपुर से राम का जब शादी करके आई थी तो काशी जी से आई थी अन्नपूर्णा देवी. वो बनाई थी 56 प्रकार का भोजन. भोजन करते समय जब कैकेयी रानी सीता जी का मुंह देखा था, मुंह दिखाई में कनक भवन पूरा दान में दिया था कैकेयी सीता को. ये राम का महल है. तब दशरथ जी को बड़ी चिंता हुई कि कैकेयी सीता को इतना बड़ा महल दे दिया, अपने तो का क्या धन क्या पैसा नहीं आती. माँ सीता बोली के कुटुंब परिवार बोले कि पिताजी पैसे ऊपर हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ पैसा में कैसा नाम दो कि हमारा पूरा संसार में घर घर में नाम चलता रहे. दशरथ जी ने सोच विचार कर वचन दिया कि आज से संसार में राम कोई नहीं कहेगा, पहले सीता पीछे, इसीलिए संसार में लोग सीताराम कहते हैं. जो अंदर का भगवान विराजमान है वो ये है. राम सीता राम सीता राम सीता, तीन मूर्ति राम सीता की है. जो कैकेयी रानी सीता को मुँह देखने पर दान दिया था. मूर्ति अष्टधातु संगमरमर का जो लोटा, थाली, सिंहासन, मुकुट, धनुष, तीर सब सोने चांदी का. ये राजा का मंदिर है. ये ओरछा, जैसे आपका महाराष्ट्र गुजरात पड़ता है वैसे एमपी पड़ता है. एमपी में टीकमगढ़ जिला पड़ता है, टीकमगढ़ में ओरछा पड़ता है. जैसे जिला फैजाबाद, पोस्ट अयोध्या, वैसे ये टीकमगढ़ में पड़ता है एक ओरछा. तो ओरछा की राजा ने 3 मंदिर बनाया. यूपी में अयोध्या में राम का महल, एमपी में ओरछा का मंदिर, और बिहार और नेपाल के बीच में जनकपुर, जहाँ चारों भाइयों का शादी हुआ. ये तीनों मंदिर इन्हीं राजे बनवाया हुआ है. पैसा कम होने पर अपना देते हैं, पैसा ज़्यादा हो जाने पर इनके पास चला जाता है. जो इस वक्त वर्तमान में राजा है उनका नाम महाराज मधुकर शाह ज्योति. ये जो फोटो टंगा हुआ वो इस वक्त है. कभी इनकी इच्छा हुआ तो यहाँ पर आती है अपना. ये बिजली से घंटा घंटी नगाड़ा तीनों साल बजता बिजली से. ये रास्ता किधर जाएगा? ये राम मंदिर. राम मंदिर. जो राम मंदिर का दर्शन इधर में है, दशरथ राजा के महल में. जो खुदाई में 3 मूर्ति आया हुआ है, मुस्लिम लोग तो इसको खुदे हमारी पागली होगी, कच्ची में मिलेगा. खुदाई में 3 मूर्ति आया, यही लगा दीजिए. एक गाड़ी बाइक कर लीजिए. અયોધ્યાના દરબાર દશરથ રાજાની ગાદી, દશરથ રાજાનો મહેલ છે. का छोटा मंदिर था जो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह वो पूरा मैदान कर दिया. इस मूर्ति को बोले नदी में फेंक दो. यहाँ के विनय कटियार एमपी गुरु जी कहे मूर्ति फेंकी नहीं जाएगी, जब राम मंदिर बनेगा मूर्ति फिर वहीं चली जाएगी. वो मूर्ति लाकर यहाँ लेकर आए. चरण छेद परिक्रमा लगाना चाहिए. खोल दिया. ये राजा दशरथ महाराज की गद्दी माने महल. राजा दशरथ को पुत्र नहीं होता था, सोच में पड़ गए कहे कि मेरे पास धन दौलत रुपये पैसे दो, मेरे पास एक पुत्र बिना सारा मिट्टी समान. कहे कि अन्न धन लक्ष्मी अगम पारा, एक पुत्र जन्म दियारा. राजा दशरथ जी ने श्रीनिवास गुरु प्रतिष्ठ बुलाए, पुत्र है शुभ जग कराए इस जगह पर. चौथे पन में 4 पुत्र हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ की बड़ी गद्दी. यहाँ 4 धन का दर्शन होता. इसी जगह से राजा हरिश्चंद्र काशी दोनों जाति भंगी खाते लग गए. ये 27 राजा चक्रवर्ती रानी राजगद्दी. इसी जगह पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भगवान को नहीं मानती थी, इलेक्शन हार की गद्दी करके इसी जगह पर आकर के 3 घंटा बैठा. हमारा राज्य हो जाएगा, आकर 51,000 रुपये का भोग लाएंगे और उसको कांति फूलमाला लिए. इसी जगह भोग करता है 50 ग्राम में खाते, 50 ग्राम एक साल चलता है, जिसका 1 रुपये. 100 ग्राम में खाते उसका 202 रुपये. राम मंदिर के अंदर में केवल एक छोटा मूर्ति है और कुछ नहीं है. तो अंदर से आप देखिएगा उसको हम बाकायदा बाहर से दिखला दे रहे हैं. अगर अंदर आप देखिएगा तो 3 बजे से पहले खुलेगा नहीं. फिर मोड़ लीजिए. 2.77 एकड़ जमीन सरकार सील कर दी. સરકારે જે જમીન સીલ કરી છે એ સેલવાળી જમીન છે. 5 मिनट के लिए लाइट नहीं जाता है. અલ્હાબાદનો ત્રિવેણી સંગમનો કિનારો છે.
ને અહીંયાથી હવે હોડકામાં બેસી ને આગળ જવાનું આવે છે. સામે જે દેખાય છે એ અલ્હાબાદનો કિનારા ઉપર આવેલું હનુમાન મંદિર છે. हरिद्वार कानपुर का गंगा ऋषिकेश पहला ऋषिकेश हरिद्वार इधर मेरे प्लेन है ગંગા ઉપર આવેલો બ્રિજ છે લગભગ 1 માઇલ લાંબો છે. जिला कोला बाजू से ये जमुना नीचे नीचे था जैसे आप लोग 3 भाग करके चोटी बनाता है 3 भाग और दूसरे के बाद 2 ही भाग दिखता है ऐसा गंगा जमुना ना बीच में जो है. ये पहला जो है प्रयाग हाँ भगवान विष्णु का मुख. यहाँ जो श्राद्ध करते हैं पहला जाया जाने वाले पहला प्रयाग बराबर है फिर काशी बराबर है. काशी नाभि हाँ और गया जो है चरण पादुका में वहाँ पिंड बराबर है. पितरों के नाम से. पितृ के नाम से बराबर है. और यहाँ पर जैसा लोग आता है घर में आप देवी देवता कथा भागवत सुनते हैं जैसा गंगा जमुना सरस्वती नदियों के नाम से 3 नदी के नाम से श्री फल ले करके एक गंगा नाई जमुना नाई सरस्वती कोई 3 लेता है कोई 6 लेता है कोई एक ही लेता है बराबर. अपना ले करके गंगा और जमुना सरस्वती के नाम से पूजन करके गंगा में पधरा करके स्नान करता है. बराबर. देने लेने के मांगने वाला तो बहुत मगर नहीं जो आपका पाकिट अलाउ करे वो किसी का कहने का बराबर है. वहाँ नहाता बकत है सभी कहेगा हमको ये चाहिए वो चाहिए नहीं अपना पास से जो आपका इच्छा हो बराबर. 10 20 50 5 आपका ले करके गंगा मोड़ करके अपना किसी का सुनने का काम नहीं क्योंकि हम भी उधर बोलेगा सब बोलेगा हाँ बिजनेस वाला क्योंकि हमारा रोज का धंधा है. आप आया अभी चला जाएगा हम वहाँ किसी को आपको ना करे तो बोलेगा हमारा पेट में साला लाद मारता है. आपके जाने के बाद हमारा उसका भांगा होगा बराबर है. तो इस बात से उधर पंडे लोग रहता है. गरीब ब्राह्मण रहता है अगर आपको जो ठीक है. पूजन पाठ करने का होगा तो बोलेगा हम ठीक है. उसको बुला देगा आपको शांति माफी जैसा आप चाहेगा वैसा. बराबर है. ऐसा तो यहाँ तो पंडित लोग 10-20 हजार ले लेता है अपना गुजरात का सुना. बराबर है. સ્ટીમર દેખાઈ રહી છે એ અહીંયા અલ્હાબાદથી કલકત્તા જવાની લોકલ સ્ટીમર છે. यहाँ छोटा वाला वो जा रहा बड़ा ये जा रहा. यहाँ से सीमेंट लेकर के कलकत्ता जा रहा. अच्छा कलकत्ता यहाँ सीमेंट कितना 10-12 घंटे में पहुँचते हो नहीं हाँ नदी સામે જે દેખાઈ રહ્યો છે એ
સામેથી આ બાજુથી જમના નદી આવી રહી છે અને આ બાજુ જમીનને પૂરી થઈને આ બાજુ જે આવી રહી છે એ ગંગા નદી છે અને અહીંયા આગળ ગંગા અને જમના બે નદી ભેગી થઈ છે અંડરગ્રાઉન્ડ જમીનમાંથી સરસ્વતી આવે છે એટલે ગંગા જમના અને સરસ્વતી ત્રણનું ત્રિવેણી સંગમ કહેવાય છે આ બે નદીના વહેણ અહીંયા આપણને ભેગા થતા દેખાય છે તે ગંગા જમણી બાજુથી આવે છે અને ડાબી બાજુથી જમના આવી રહી છે ને બે ભેગી થઈ અને આગળ જે જાય છે એટલે ગંગા જમના ભેગી થઈને જે એવી દેખાય છે સામેનો જે બ્રિજ છે એ ગંગા નદી ઉપરનો બ્રિજ છે અને બે નદી ભેગી થઈ અને આગળ જે આ પટ મોટો થઈ तो ગયો पूर आ रहा है, એટલે अगर पूर આપણને आएगा सारा पेट टूट जाएगा, यहाँ से वहाँ तक आखा जली जल ये सारा है। अब आने वाला है 2-4 दिन में आता है, इसका कोई वो नहीं, इसका कोई वो नहीं। સામે જે નદીની અંદર ઓછાઓ ધ્વજાવાળા દેખાય છે એ ત્રિવેણી સંગમ જ્યાં ત્રણ ભેગી થઈ છે ત્યાં ઊભા રહેલા બ્રાહ્મણો અને પૂજા કરાવવાવાળા માટેના છે અને આ જગ્યા અલ્હાબાદની ત્રણ નદી ભેગી થાય એ જગ્યા છે નદીની વચ્ચેની એ જગ્યા છે समझे? खुला खुला। पुल के बगल में लगा रहा हूँ वही दिन ला दे। लगता है का 3-4 दिन लग जाते, 3-4 दिन तो लगा। બોટની આગળ આવા પાટિયા નાખેલા હોય છે સારા માણસે બોટ કરી પાટિયા નાખેલી માછી છે એના ઉપર બેસીને ત્રિવેણી સંગમ પર નાહવાનો મહિમા છે बोलो अंदर आ जाएगा आप हमें एक बार मानसरोवर का दर्शन कराइए। बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपको भगवान सद्बुद्धि दे कि आप हमें प्रयागराज से आकर के ले चलिए और मानसरोवर का यात्रा और दर्शन करवा दीजिए। वहाँ हम भी स्नान करके मस्त हो जाए। आपको जीवन भर जब तक जीते रहेंगे धन्यवाद धन्यवाद करते रहेंगे, आप खुश रहेंगे। ये हमारी त्रिवेणी माता यात्रा करिए, काठमांडू की यात्रा करिए, दिल्ली की यात्रा करिए, मानसरोवर अमरनाथ का यात्रा करिए और उस यात्रा में आपके साथ में हम भी रहें। माता त्रिवेणी आपके परिवार को सदा प्रसन्न रखें, हम यही कामना माता त्रिवेणी से करते हैं। आप जरूर आइए और हमें ले चलिए। स्मिदम पुण्यम पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पद्वान प्रोति भय शोक दिवर्जिता गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नय संत ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मल निर्मोचलम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सगिद्र गीताम बस संसार मलनाशनम गीता सुगीता कर्तव्या किन मन्ने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मना भस्म मुख पद्मादिनी श्रुता गीता गंधोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोर्पानि स्लोगाओ दुग्धा गोपाल नंदना पार्थोर्वसुधीर्भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीत में को देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्रस्य नमाम्यानि कर्मणेकम तस्य देवस्येवा श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये होड़ी वाला चाचा था क्या नाम है आपका? मेरा नाम छेजीलाल।
छेदीलाल है। कभी जो कोई भी आवे तो आ छेदीलाल घना सारा मानस है। आप कौन सा घाट पे मिलते हैं? हाँ किलो घाट पे। किल्लो हाँ અને એ હંમેશા કિલ્લા ઘાટ ઉપર મળે છે। છેદીલાલ હંમેશા કિલ્લા ઘાટ ઉપર મળે છે। और हमारे पिता का नाम बीरे है। हाँ, अच्छा जो बोलना है आप बोलो तो आ हमारे जाएगा। पिता का नाम बीरे, शानाम बीरे, और किला घाट पर हम घोड़ी चलाता है। यहाँ आने से पहला लोग कहेगा कि यहाँ नहीं है, मरी गया है। मगर तपास करने पर या ઘણી વાર કોઈ માણસ એમ કે મરી ગયેલા છે પણ તપાસ કરવાથી તેઓ મળશે। હા ઠીક છે। આ અલ્હાબાદનું આનંદ ભવન છે। જવાહરલાલ નહેરુ અને ઇન્દિરા ગાંધી જ્યાં મોટા થયા હતા એ જગ્યા છે। સામે દેખાય છે જે બિલ્ડિંગની જે બિલ્ડિંગ છે, સામે દેખાય છે તે આનંદ ભવન બિલ્ડિંગ છે। આનંદ ભવન જવા માટેની ટિકિટની બારી છે। આજે 29મી તારીખ છે અને આ ટ્રેન કલ્યાણથી આગળ મુંબઈ જઈ રહી છે એટલે હવે કલાકની અંદર અમે મુંબઈ પહોંચી જઈશું। એકાદ કલાકમાં મુંબઈ પહોંચવામાં આવશે। એકાદ કલાકમાં મુંબઈ પહોંચવામાં આવશે અને આ રીતે કૈલાસ અને માનસરોવરની યાત્રા પૂર્ણ થશે। બોલો હવે બોલો બીજું કંઈ કેવું છે વડીલ બંધુ? बस हमें तुम्हारा आभारी थी। ગાડીની અંદરથી બહારની જે મુંબઈની ઝુંપડપટ્ટી તરીકે ઓળખાય છે તે વિસ્તાર છે। સામે બીજી ટ્રેન જઈ રહી છે।